नारद जी वृंदावन में गए, यमुना किनारे घूम रहे, तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती यानी एक जवान औरत बैठी हुई रो रही, उसकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष, दो बूढ़े पुरुष अचेत जो कि बेहोश अवस्था में थे, गोद में लेटे हुए, और कई स्त्रियां उस युवती को घेर के खड़ी, कोई हवा डाल रही, कोई पानी पिला रही, कोई सांत्वना दे रही। नारद जी ने दूर से देखा, फिर सोचा कि औरतें ही औरतें बैठी हैं, जाना ठीक नहीं है। नारद जी मुड़ करके जाने लगे, तभी वो बैठी स्त्री आवाज देती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय। अरे साधु बाबा ठहरो ठहरो, इधर आओ, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, क्यों दुखी हो, और ये जो पुरुष है ये कौन है? तो वो स्त्री अपना परिचय देती हुई कहती है, हे नारद जी बातें मत करो, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं, और जो ये दो पुरुष लेटे हुए ये मेरे बेटे, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, और जो स्त्रियां मुझे पंखा से हवा दे रही हैं, सेवा कर रही हैं, ये गंगा इत्यादि नदियां हैं। क्या बताऊं नारद जी, द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में लोगों ने सम्मान किया, और गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई, तो मैं अपने बेटों को लेकर के वृंदावन आ गई। जब से वृंदावन आई मैं तो जवान हो गई, पर मेरे बेटे वैसे के वैसे बूढ़े थके मांदे। नारद जी होना तो ये चाहिए कि माँ बूढ़ी और बच्चे जवान, पर यहां तो सब उल्टा हो रखा। नारद जी कुछ उपाय करो। श्री नारद जी कहते हैं, धन्य है वृंदावन जहां भक्ति रानी नृत्य करती है। अब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को नाम लेकर के उठाना शुरू कर दिया। ए ज्ञान ए वैराग्य खड़े हो। जब नहीं उठते हैं तो नारद जी ने खूब हिलाया डुलाया, वेद वेदांत गीता के श्लोक सुनाए, जिससे वो चेतन अवस्था में आते हैं और उबासी लेकर के दोबारा बेहोश हो जाते हैं। नारद जी घबरा गए, क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी होती है, ऊर्ध्वः सफलतेयं भविष्यति न संशयः। अरे नारद जी परेशान मत हो, आप ज्ञान वैराग्य के लिए सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म आपको संत महात्मा बताएंगे। ऐसा कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। अब नारद जी सोचने लगे, मैं गीता वेद वेदांत के श्लोक सुना रहा हूं, ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म क्या है। और आकाशवाणी ने तो किसी संत का नाम भी नहीं बताया, भाई नाम ही बता देती कि फलाने संत के पास जाओ। क्या करूं। अब नारद जी जगह जगह तीर्थों में जाते, संत मिलते, उनसे पूछते कि ज्ञान वैराग्य के दुख दूर करने के लिए मुझे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए। पर वही बात है ना, कोई छोटा मोटा डॉक्टर से अगर हम दवाई लेंगे तो वो हमें दे देगा, पर अगर बड़ा डॉक्टर छोटे डॉक्टर से कुछ पूछे तो फिर वो बताने में असमर्थ होगा। नारद जी को कहीं कोई जवाब नहीं मिलता है, तो कहते फिर मैं तपस्या करने के विचार से बद्रिकाश्रम आता हूं, और यहां पर आया तो हे सनकादि मुनियों, यहां आप मुझे मिल गए। अब आप ही बताओ कि ज्ञान वैराग्य के लिए मुझे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए जो आकाशवाणी ने कहा है। सनकादि मुनियों ने कहा, आप ज्ञान वैराग्य के लिए भागवत कथा कराओ। नारद जी ने कहा, आप भागवत कथा के विद्वान हैं, आप ही ये कथा कर दीजिए। हरिद्वार के पास आनंद नाम का तट, सुंदर बालू मिट्टी का आसन बनाया। सनकादि मुनि आसन पे विराजमान हो गए।
भागवत कथा शुरू होती है तो कथा सुनने बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, शिष्य आते हैं। यहाँ तक कि गंगा इत्यादि नदियां, वेद शास्त्र भी मूर्तिमान होकर के यानी मनुष्य का रूप लेकर के कथा सुनने आते हैं। और जो कथा सुनने नहीं आया उनको भृगु जी समझा समझा के ला रहे कि तू चल कथा सुन सुन। कथा सुनने का तो फल मिलता ही मिलता है, परंतु अगर हम कथा में किसी दूसरे को लेके आएंगे तो हमें डबल 2 गुना फल मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो कल आप सभी जो रह गए हैं, आपकी सहेलियां, रिश्तेदार, सबको फोन करो, सबको बुलाओ, क्योंकि कथा सुनने का आपको तो फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी वजह से कोई दूसरा सुनेगा तो आपको उससे डबल फल मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज जैसे ही सनकादि मुनियों ने भागवत की कथा शुरू करी, भागवत की महिमा गाने शुरू करी, सदाशिव्या श्रीमत् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित। अरे आदमी को ये भागवत कथा जीवन में सदा सदैव सुननी चाहिए। इसको सुनने से भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं और जिस जगह पर ये भागवत की कथा होती है वो जगह तीर्थ रूप हो जाती है। जैसे ही सनकादि मुनियों ने भागवत का महात्म्य शुरू किया, उसी समय सभा में एक आश्चर्य होता है। एक औरत 2 पुरुषों के साथ वहां पर प्रकट होकर के नृत्य करने लगती है। सभा में कानाफूसी होने लगी, भाई ये कौन है, कहां से आ गए। तब सनकादि मुनि कहते हैं ये भक्ति महारानी है, ये इसके दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य हैं जो भागवत के प्रभाव से जवान हो गए, ठीक हो गए। भक्ति रानी हाथ जोड़ के कहती है, हे महाराज यहाँ सबके बैठने की व्यवस्था की हुई है, मैं कहाँ बैठूं। तो सनकादि मुनियों ने कहा आप भगवान के भक्तों के हृदय में विराजो। तो भक्ति रानी भगवान के भक्तों के हृदय में बैठती है। कबीरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ने कोई और धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन हो। इस संसार में अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सबसे अमीर वही है, सबसे भाग्यशाली वही है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो। सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषि